दोस्तों, अनंत चतुर्दशी आखिर है कब, कितनी तारीख को अनंत चतुर्दशी मनाया जाएगा, अनंत चतुर्दशी कितने तारीख को है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, सही डेट जान लीजिए क्योंकि चतुर्दशी भी इसको कहते हैं। तो ये कब है, कितनी तारीख को, चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा होती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा होती है और जीवन की सभी बाधाएं इनसे दूर हो जाती हैं। इस पावन दिन पर लोग व्रत रखते हैं, व्रत कथा पढ़ते हैं, अनंत सूत्र यानी पीला धागा बांधते हैं, 14 गांठें होती हैं। इसीलिए तो दोस्तों इसका बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि पूजा के बाद महिलाओं को बाएं हाथ में बाजू में अनंत सूत्र बांधना चाहिए, वहीं पुरुषों को दाएं हाथ के बाजू में अनंत सूत्र बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र पहनते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप जरूर कर लीजिएगा। देखिए, व्रत रखने से सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन व्रत रखने का मतलब है कि श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करिए, मनोकामना पूरी होगी। धन धान्य सुख संपदा संतान आदि की कामना है तो वो भी इस व्रत को पूरा करने से पूरा हो जाता है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी की सही तारीख जो है वो 6 सितंबर होगी, यानी 5 और 6 के कंफ्यूजन में मत रहिए। 6 तारीख को ही अनंत चतुर्दशी रहेगा। इसी दिन आपको धागा बांधना है, इसी दिन आपको व्रत रखना है। देखिए, चतुर्दशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 6 सितंबर को 3:12 पर ही प्रारंभ हो जाएगा, एकदम तड़के सुबह। और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 7 सितंबर को 1:41 पर। और ध्यान दीजिएगा कि 7 सितंबर को ही चंद्र ग्रहण लग रहा जो भारत में भी नजर आएगा। अब अनंत चतुर्दशी में पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6 बजे से 1:41 तक रहेगा। और आपको बता दें कि इसके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त पूरा 19 घंटे का होगा, इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी, पूरे दिन व्रत रखना है। और साथ ही अनंत चौदस वाला जो गांठ है वो 14 गांठें पीले धागे वाली बांध लीजिएगा। पूजा विधि बड़ी आसान होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठना होता है, स्नान आदि करके साफ कपड़े पहनने होते हैं। घर के मंदिर को साफ कर लीजिएगा। पूजा स्थल पर धातु या मिट्टी का कलश स्थापित करिएगा। सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प ले लीजिए। एक छोटी चौकी पर लाल पीला वस्त्र बिछा दीजिए। विष्णु जी के शेषनाग स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करिए। 14 गांठों वाला रक्षा सूत्र अर्पित करिए। 14 गांठों में 14 देवताओं का स्थान माना गया है और इस व्रत में भगवान विष्णु के 14 रूपों की पूजा होती है। अनंत सूत्र को षोडशोपचार पूजन करें। इसके बाद तिल घी मेवा खीर से हवन करें। हवन के बाद दान पुण्य के काम करें। ब्राह्मणों को भोजन कराना हो तो वो भी कराएं, शुभ होता है। साथ ही केले के पेड़ का पूजा भी इस दिन किया जाता है। बस इतना ही करना है और मन पूर्वक ध्यान पूर्वक व्रत को करना होगा। सो मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े लेटेस्ट न्यूज लेटेस्ट अपडेट। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।